हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस शीट फिफ्थ क्वेश्चन। ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको हम बड़े आराम से समझेंगे। हमें यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन जो हैं वो दिए गए हैं। एक सॉल्यूशन हमें दिया गया है 4% W/W सुक्रोज का, और दूसरा सॉल्यूशन हमें दिया गया है 5% ऑफ ग्लूकोज का। हमें यहां पे बोला गया जो सुक्रोज वाला सॉल्यूशन है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पहले ही गिवन है 342 ग्राम, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी हमें गिवन है। ये हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, दैट इज 271.15 केल्विन। तो ये चीजें हमें गिवन है। इसके बाद हमें ये परसेंटेज दी हुई है और हमें ये परसेंटेज दी हुई है। बेसिकली हमें इस वाले ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये कैलकुलेट करना है। तो ये हमें हमारा डाटा जो है वो दिया हुआ है। अभी भी हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तो जो भी डाटा हमें दिया हुआ है उस डाटा को यूज करके पहले हम सफिशिएंट नॉलेज को गेन करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले देखो 4% W/W, इसका मतलब क्या हुआ? 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट है हमारा यहां पे सुक्रोज, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने डेफिनेशन को ओपन किया, डेफिनेशन को ओपन करते ही पता चल गया 4 ग्राम तो हमारे पास हमारा सोल्यूट है और 100 ग्राम जो है ये हमारे पास हमारा सॉल्यूशन है। अब आप सभी को पता होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट। सॉल्यूशन का वेट है हमारे पास 100, सोल्यूट का वेट है 4 ग्राम, हमें पहले डेफिनेशन से मिल गया था। सोलवेंट का वेट हमें नहीं पता था। सोलवेंट का वेट है, मैं इसे W1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे W1 की वैल्यू आ जाएगी 100 - 4 यानी कि 96 ग्राम। तो मेरे पास यहाँ पे W1 जो है वो 96 ग्राम है। M2 मुझे पहले ही पता था, यहां से मुझे सोल्यूट की अमाउंट मिल गई थी, तो W2 है मेरे पास 4 ग्राम। अब सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास इकट्ठी हो गई है, तो एक बार सुक्रोज के लिए मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। शुगर वाली डेफिनेशन पे फिर हम बाद में, ग्लूकोज वाली डेफिनेशन पे फिर हम बाद में चलेंगे। तो यहां से देखो, यहां से मेरे पास आ जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W2/M2 इंटू W1 इंटू 1000। डेल्टा TF होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू KF W2/M2 इंटू W1 इंटू 1000। अब देखो जो प्योर सोलवेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन है 271.15, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। KF की वैल्यू हमें नहीं पता बेटा, इससे हमें वही निकालना है। सुक्रोज वाले डेटा से हम KF निकालेंगे और उसे ग्लूकोज वाली वैल्यू निकालने के लिए बाद में पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे W2 की वैल्यू है 4, M2 की वैल्यू है 342, W1 की वैल्यू है 96 और ये आ जाएगा 1000। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास KF आ जाएगा 2 इंटू 342 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1000। इसको पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा KF आ जाएगा 16.416 केल्विन kg पर मोल। तो ये हमारे पास हमारा KF आ गया सुक्रोज वाले डेटा से। अब इसे यूज करके हमने ग्लूकोज वाली वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए देखो हमारे पास है 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन है। यहां से हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, यहां से हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट।
सोलवेंट का वेट आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 5 यानी कि 95 ग्राम। तो हमारे पास W1 की वैल्यू भी आ गई। KF हमने पीछे फाइंड आउट कर लिया था, वो था 16.416 केल्विन पर केजी पर मोल। तो यहां से अब मैं निकाल लूंगा मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये है 16.416। W2 की वैल्यू थी मेरे पास 5 ग्राम। जो मेरे पास मेरा M2 है, M2 की वैल्यू है ग्लूकोज के लिए 180। सोलवेंट का वेट है 95 और ये आ जाएगा 1000। मल्टीप्लाई करूंगा फिर डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 4.8 केल्विन डेल्टा TF। बट मुझे तो निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TF होता है T0F माइनस TF इज इक्वल टू 4.8। ये है हमारे पास हमारा 273.15। 4.8 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और ये TF यहाँ पे आके प्लस। तो मेरे पास मेरे TF का फाइनल आंसर आ जाएगा 268.35 केल्विन। यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी बेटा अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।